मेरा सबसे मेन लक्ष्य है कि मैं गांव को, मेरी सोच है कि मैं स्वर्ग से भी सुंदर बनाऊं। हमारे गांव के अंदर शिक्षा का स्तर बहुत डाउन हो चुका है। मैं खुद खिलाड़ी रहा हूं स्पोर्ट्स का। बिल्कुल, जो हम जब पढ़ते थे, खेलते थे, उस समय हमारी जो तिगड़ाना गांव की टीम होती थी, उससे राई स्पोर्ट्स स्कूल भी डरता था। हमारे गांव में मूलभूत सुविधाएं जैसे पीने का पानी, पानी की निकासी नहीं है। गांव पूरा चारों तरफ से डूबा रहता है। इन्हीं चीजों को मध्य रखते हुए मैं चुनाव में आया हूं। साथियों नमस्कार। हरियाणा बोल न्यूज़ के अंदर मैं हरगोविंद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस वक्त हम मौजूद हैं गांव तिगराना के अंदर, और सरपंच पद के उम्मीदवार चरणदास फौजी जी, जिनको गांव में चरणा वाल्मीकि जी भी कहते हैं, चरणा वाल्मीकि जी सरपंची पद के उम्मीदवार हैं। और आज हम इनसे मुलाकात करने के लिए आए हैं कि अगर जो ये सरपंच बन जाते हैं और गाँव का आशीर्वाद इनको मिल जाता है तो ये गाँव के सौंदर्य में क्या भागीदारी निभाएंगे और गांव की तरक्की में इनका क्या योगदान रहेगा, ये सारी बातें जानने का हम प्रयास करेंगे। और अभी हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। चरणदास फौजी मौजूद हैं हमारे पास गांव तिगराना के अंदर, जो सरपंच जी है चरणदास फौजी जी। तो उनसे रूबरू होते हैं अब। भाई ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी जो इन्हें ये चुनाव लड़ना पड़ा, क्योंकि कुछ ना कुछ मन के अंदर टीस होती है गांव के प्रति। भाई या तो गांव की आप तरक्की लगा लो, कोई तरक्की का कार्य रुका पड़ा है, या फिर भाई मेरे को सरपंच बन के शिक्षा के ऊपर ध्यान देना है, नशा मुक्त करना है गांव। ऐसी कई प्रकार की जो दिल के अंदर टीस होती है, इसलिए लोग सरपंची का चुनाव लड़ते हैं ताकि वो गांव के लिए कुछ अच्छा कर सके और गांव के सौंदर्य में अपना योगदान प्रदान कर सके। तो अभी हम बात करते हैं चरणदास फौजी जी से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हरियाणा बोल न्यूज में हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी। तो आपका क्या लक्ष्य है? आप सरपंची पद के उम्मीदवार के लिए आपने नामांकन भरा है, तो गांव के लिए आपका क्या योगदान रहेगा? मेरा सबसे मेन लक्ष्य है कि मैं गांव को, मेरी सोच है कि मैं स्वर्ग से भी सुंदर बनाऊं। ये मेरी जन्मभूमि है और मेरे गांव के अंदर मूलभूत सुविधाएं नहीं है। उनको मध्य रखते हुए मेरा मन यही रहा कि मैं राजनीतिक हिसाब से गांव की सेवा करूं। हमारे गांव के अंदर शिक्षा का स्तर बहुत डाउन हो चुका है। मैं खुद खिलाड़ी रहा हूं स्पोर्ट्स का। बिल्कुल, जो हम जब पढ़ते थे, खेलते थे, उस समय हमारी जो तिगड़ाना गांव की टीम होती थी, उससे राई स्पोर्ट्स स्कूल भी डरता था। आज न तो शिक्षा रही, न खेल रहा। और हमारे गांव में मूलभूत सुविधाएं जैसे पीने का पानी, पानी की निकासी नहीं है। गांव पूरा चारों तरफ से डूबा रहता है। इन्हीं चीजों को मध्य रखते हुए मैं चुनाव में आया हूं। अगर जो मान लीजिए आपको गांव का आशीर्वाद मिल जाता है, भाई पूरे गांव का सपोर्ट प्यार आपके साथ है और आप सरपंच बन जाते, तो सबसे पहला कार्य आप कौन सा करोगे? देखो जी, सबसे पहले मैं सैनिक हूं। सबसे पहले मुझे अपना, मेरा एजेंडा है कि मैं स्कूल की तरफ ध्यान दूंगा, शिक्षा की तरफ। उसके बाद मैं राजपूत बाहुल्य गांव में रहता हूं। यहाँ हमारे बहुत से सैनिक शहीद हुए जो फर्स्ट फोर्स में थे, जो अभी तक जिंदा भी नहीं आए। और मेरा, हम राजपूत बाहुल्य गांव होते हुए भी महाराणा प्रताप का एक मैं बहुत बड़ा गेट बनवाऊंगा। ये मेरी इच्छा है, निजी इच्छा है जी। और शहीदों के लिए मैं एक स्मारक बनवाऊंगा। वहां पर हमारे गांव के अंदर जी इतना बड़ा गांव है, माताएं बहनें रोड पे घूमती हैं शाम को। मेरा इच्छा है कि मैं कम से कम 4 पार्क बनवाऊं और नाइट में भी माताएं बहनें घूमे, उसमें उसमें लाइट का प्रबंध करूंगा। और हमारे जैसे तिगड़ी स्कूल है, यहाँ तो ग्राउंड की कोई सुविधा नहीं है और मैं यहीं से पढ़ के गया हूँ।
तिगड़ी से फिर तिगड़ाना गांव में मैं खिलाड़ी रहा हूँ। तो मेरा विशेषकर स्पोर्ट्स के ऊपर ध्यान रहेगा। हमारा जो कन्याओं का स्कूल है, वहाँ खेलने के लिए बहनों के लिए, बच्चियों के लिए ग्राउंड नहीं है। तो मेरी एक सोच है कि जो बच्ची या हमारा बच्चा है वो स्पोर्ट्स करेगा तो उसको बीमारियां भी नहीं लगेंगी। तो शिक्षा के बारे में आपने बात की, भाई शिक्षा का बहुत ज़्यादा अभाव हो, तो शिक्षा के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं गांव के जितने भी मेरे से बुजुर्ग हैं, मेरी पंचायत है, उस पंचायत के माध्यम से मैं प्रशासन को अपनी प्रार्थना या रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई हमारे गांव में इंग्लिश मीडियम होनी चाहिए। हमारे 4200 बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। गांव का पैसा बहुत बर्बाद हो रहा है। कम से कम भी 60 लाख रुपए पर मंथ हमारे बाहर जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ये पैसा हमारे और काम में आए। गरीब भी है, अमीर भी है, उनको मद्देनजर रखते हुए जी मेरे विशेषकर गांव में शिक्षा के ऊपर बहुत जोर रहेगा। जो गांव शिक्षित है, उस शिक्षित गांव की तरक्की बारे में खुद ब आपने खुद बताया, फरमा। पीने के पानी के लिए क्या व्यवस्थाएं आने वाले टाइम में आप करोगे? मेरा सबसे पहले तो हम सुबह उठते हैं तो पानी ही पीते हैं। हमारे गांव में पानी पीने की असुविधा बहुत ज्यादा। हम आप देख रहे हो कि हैंडपंपों में घूमते हैं, जो कि पानी का जो बिल्कुल गिरावट आ चुकी है। सरपंच साहब, जब हम यहाँ से आ रहे थे तो हमने देखा था यहाँ पे एक बूस्टर भी बना हुआ है। क्या उस बूस्टर से पानी की सप्लाई की पूर्ति नहीं हो पाती? देखो जी, हमारा गांव बहुत बड़ा है। हरियाणा में सबसे बड़ी पंचायत मेरे गांव की है। बूस्टर हैं, लेकिन आजकल छोटे छोटे गांव हैं, वहां पर आरओ लगे हुए हैं। गरीब आदमी आरओ नहीं लगा सकता। तो मेरी एक सोच है कि सबसे पहले हम सुबह उठते ही पानी पीते हैं। तो मैं अपने गांव में आरओ का प्रबंध करूंगा। ये मेरा पहला प्रयास होगा पानी पीने का। एक सवाल और, ये जो पानी की निकासी के बारे में आपने बात की, भाई यहाँ पे जैसे बरसात होती है, कोई मतलब व्यवस्था भी नहीं है क्या यहाँ पे? सीवरेज सीवरेज व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है अभी तक, जो बरसात का पानी निकालने के लिए जो निकास का साधन है? निकास का साधन बिल्कुल भी नहीं है। हम चारों तरफ से पानी से घिरे रहते हैं, रोडों पे पानी रहता है। सबसे पहला मेरा यही प्रयास है कि गांव को बीमारियों से, जैसे मच्छर हैं पानी में ही पैदा होता है, आपको पता है, इनसे इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए पानी का निकास है ना मैं बहुत जोरों शोरों से करवाऊंगा। ये बीमारियों से बचने के लिए मच्छर, आपको पता है कि हमको कितना बीमार करते हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि अच्छे इंसान को सरपंच बनाइए, और जिसकी अच्छी सोच हो, जाति विशेष पर मत जाइए। अच्छे इंसान का चुनाव कीजिए, अच्छी सोच जो गांव का विकास करे उसकी तरफ जाइए। और मैं चरणदास फौजी आपसे अपील करता हूं कि मैं गांव का विकास करूंगा और मुझे विजयी बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये आपने चरणदास फौजी जी के विचार सुने। इन्होंने शिक्षा को लेके बात की, पानी के प्रबंधन को लेके बात की, जो शहीद हुए फौजी हैं उनके स्मारक बनवाने की बात की, और साथ में बात की जो बरसात के कारण गांव में जल भराव हो जाता है, गांव के लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो उस जल के निकास की बात की। और साथ में विशेष रूप से जो इन्होंने ध्यान दिया वो शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया, क्योंकि शिक्षा ही वो चीज़ है जो कहीं भी कोई भी बांट नहीं सकता। जो शिक्षित होगा, तो शिक्षित होने के बाद इंसान सर्वगुण संपन्न होता है। और इन्होंने बात की पानी के जल के निकास की, और गांव के सौंदर्य में जो बाधाएं हैं उनको दूर करने का चरणदास जी प्रयास करेंगे। तो आप बने रहिए हरियाणा बोल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद जी।